स्कूल में मैथ्स कहाँ चल रही है? सेवेंथ ट्रायंगल हो गया। तो कल एक क्लास रख लें आपकी मैथ्स की। ये बच्चा ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से फॉर्मेट ये। चल ओके, आओ 6.2 ये एक्सरसाइज अभी तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कौन सा? फिफ्थ अभी कराएंगे। कौन सा? एग्जाम्पल कोड कौन सा? दोबारा क्यों समझना चाहती हो? चलो एग्जाम्पल कोड देखो, 2 लाइन्स पैरेलल है और हमें क्या निकालना है? एक्स एम वाई निकालना है और ये पी क्यू है, ये आर एस है और हमें नाउ गिवन क्या है? पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। नाउ ड्रॉ अ लाइन ए बी विच इज पैरेलल टू, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू, लेकिन ए बी पैरेलल टू पी क्यू है और आर एस भी पी क्यू के पैरेलल है। आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, ये तो गिवन है ना। तो इसलिए जब दो चीजें एक ही के पैरेलल हो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो बोलो अब ए बी किसके पैरेलल हो गया? ए बी इज पैरेलल टू आर एस बाई थ्योरम 6.6। अब जरा देखो, ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो इन दोनों के बीच कनिष्का मिश्रा क्या संबंध है? कनिष्का चौहान आप बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल बी एम वाई इज इक्वल्स टू एंगल एम वाई आर। बी एम वाई किसके इक्वल है? एम वाई। ऐसा क्यों हुआ? दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट ये खुद कितना है? तो बोलो बी एम वाई कितना हो गया? क्या 40 डिग्री हो गया? इसी तरीके से इसकी वैल्यू कितनी है? 135। सो एंगल एक्स एम वाई और प्लस एंगल क्यू एक्स एम इट इज 180 डिग्री। सौरभ एक्स एम देखो, एक है एक्स एम बी, एक है एक्स एम बी ये वाला, और एक है क्यू एक्स एम, ये 180 डिग्री है। ये क्यों 180 डिग्री है बोलो? हाँ मतलब वही पूछना था कि कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आती कि नहीं। बोलो चंदन। एक्स एम बी और एक्स एम बी और क्यू एक्स एम सर पैरेलल लाइन से ट्रांसफर हमें इतना पता नहीं है। हाँ, को इंटीरियर एंगल्स, अलाइंड एंगल्स बोल दो, सह अंतःकोण बोल दो। अगर तुम्हें नहीं समझ आता तुम सोचो लीनियर एंगल को अलाइंड एंगल्स बोलना, यही तुम्हें समझ आना। इंग्लिश में नहीं समझ में आता होगा कि क्या है। तो जब दो लाइन को एक लाइन कट करती है तो ऐसे केस में ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर तो होता है एक ही लाइन पे दूसरी खड़ी है, तब क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। और इनको क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा सौरभ, ये दोनों एंगल कौन से हैं? ये ऐसे ही बस उठ के चले आते हो, बस 100 आँख मीच के चले आते। कुछ 7वें से ही ऐसे ही कैसे पास होते आ रहे हो? 9वें तक कैसे पहुंच गए? ये 7th में लोग हाथ खड़ा कर देती पूरी क्लास, हमारे यहाँ बच्चे कर देते हैं। तुम कैसे बच के चले आए? छिपते छिपाते आ गए क्या? तुमको संगत कोणों के बारे में ही नहीं पता। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अच्छा कनिष्का मिश्रा बताओ, ये दोनों कौन से हैं?
alternate interior angles. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। निशिता बताइए ये दोनों कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहाँ पर ये जो दोनों मैंने कहे, एक QXM और XMB, क्या इन दोनों का सम 180 होता है? और कौन से ऐसा नेम है जिनका सम 180 होता हो? लीनियर पेयर, ठीक है। और कौन से ऐसे दो एंगल्स हैं जो इक्वल होते हो? ठीक है। अब जरा देखो इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? 1 और XMB श्रेया यहीं बैठा करो 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। सामने से देखो वहाँ किनारे बैठ गया। देखो XMB कितना हो गया? 135 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अच्छा बताओ अगर मैं XMB और YMB को जोड़ दूं तो एंगल XMB और प्लस एंगल देखो XMB और YMB, यही तो या BMY। हाँ या BMY, दैट इज 45 प्लस, तो ये 85 हो गया। सो दैट इज XMY। अब जरा देखो दैट इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 पे आइए। सो एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? कहता है कि मान लीजिए कि PQ एंड a transversal intersect two lines PQ and RS at point B and C। ट्रांसवर्सल है और वो इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखो PQ और RS को ये इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, और ये AD है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। अब देखो सौरभ इन्हीं एंगल्स का नाम तो मैंने बता दिया है, तो जो पूछेंगे तो बताना। ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। और अच्छा अब इनका एंगल बाइसेक्टर दिया है एंगल्स। तो PQ एंड RS, ये है PQ और RS। इडली और डोसे में फर्क समझ में आता है? तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग नॉर्मल है। तो नॉर्मल आदमी कि वहाँ हिचकिचा जाते हो जब कहता है इडली या डोसा खाना, तो ऐसा नहीं बोल रहे पापा गाली दे रहा, देखो क्या बोल रहा, ये हटाओ इस आदमी को, ऐसे बोलते हो बताओ। और नहीं तो नॉर्मल होती, क्योंकि बहुत कठिन अंतर है, कोई समझ नहीं पाता। अब यहाँ देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट PQ एंड RS, ठीक है, इतना तो इसने किया। सच दैट, आगे क्या कहा गया है देखो, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? B और C पर। और आगे क्या लिखा है बताइए? ठीक है, if a transversal intersect two lines such the bisector of pair of corresponding angles। बाइसेक्टर, ये तो बाइसेक्टर हुए, क्या ये पूरा करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ? Yes, sir। और उसके जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर पैरेलल हैं। कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगर बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं तो सिद्ध करो कि PQ और RS भी पैरेलल हैं। थोड़ा ध्यान देने के बाद ही कर पाएंगे, 4-5 बच्चे ही कर पाएंगे इस पहली बारी में। फिर से समझो, देखो पहले सुनो फिर यही चीज बोलो। अभी क्वेश्चन बुलवाएंगे तुमसे। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that angle bisectors of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। Repeat करो। If a transversal line intersects two parallel lines, पैरेलल है ही नहीं, उन्हीं को तो प्रूव करना है पैरेलल। lines PQ and RS, PQ एंड RS छोड़ दो, वो तो हम अभी मान लेंगे। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट,
ये एक तरीके का थ्योरम टाइप है जो हम आगे यूज करेंगे। हाँ बोलो। Such that the bisector of corresponding angles, उनके जो corresponding angles के bisectors हैं वे parallel हैं। Such that the bisector of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel. no repeat करो। If a transversal cuts two lines such that the bisectors are parallel, Bisectors of bisectors of corresponding angles are parallel, then prove that the lines are parallel. हाँ मैं रिपीट करूँ। If a transversal is two lines such that angle bisector of a pair of corresponding angle बेटा is parallel. सौरभ इनके पास उधर दिख नहीं रहा, कैमोफ्लेज हो रहा है। हाँ बोलो। is parallel, then prove that the lines are parallel. Prove that the lines are parallel। अब जरा देखो। नाउ तो हमको गिवन में दिव्या इसे ही मान लेते हैं और इसे क्या मान ले CF। तो ये बताओ दिव्या कि हमें गिवन ने क्या दिया है, प्रूव क्या करना है। हाँ और क्या दिया है? PQ and RS पर बोलो। E and F और CF दो parallel lines. सही। PE is parallel to CF। अच्छा श्रेया टू प्रूव क्या करना है? so PQ parallel to RS. PQ is parallel to RS. अब देखो तो अब ये देखो कि हमको क्या दो चीजें पैरेलल दी गई हैं। ये देखो क्या अगर ये x है तो ये भी x है क्योंकि ये बाइसेक्टर है और ये y है तो ये भी parallel है. ये भी y है। अब हम देखें कि मान लो ये दोनों थी वो लाइन, ये BE है और ये क्या है CF, सही है। अच्छा क्या ये पैरेलल है और इनको कौन कट कर रहा है? ट्रांसवर्सल। क्या वो उसका ट्रांसवर्सल है? सिर्फ इसी पे ध्यान दो। तो ये लाइन तो इसको भी कट कर रही है। तो ये जो एंगल्स हैं कौन 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 से पैरेलल है बताओ? जो BE किसके पैरेलल है? CF के। तो यहाँ पर लिखिए BE इज पैरेलल टू CF। और अगर दो लाइनें पैरेलल हों और उनको ट्रांसवर्सल कट करती हो तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं? ऐसा तो हमने पढ़ लिया था और ये हमने एक्सियम 6.3 में ही पढ़ लिया था कि मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल इक्वल होते हैं। तो अब मैं क्या लिख दूं कि सो एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BCF। क्यों? ये क्या है? करस्पॉन्डिंग। सो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, सही है कि नहीं? अच्छा नाउ अब ये अगर इक्वल हो गए इसको मैंने क्या इनका डबल करो 2AB। तो क्या डबल्स ऑफ इक्वल थिंग भी इक्वल होती है? बोलो 2 एंगल BCF। बोलो सही है। अच्छा बताओ ABE का डबल क्या है? क्या ABQ है? मतलब हम x की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली भी बता सकते हो ABE का डबल क्या है बताओ जरा। क्योंकि जो BE है वो बाइसेक्टर है। चलो तो इस तरीके से इसे लिखो ABQ और यहाँ क्या लिखोगे? BCF का डबल क्या है? सही है। अच्छा अब चेक करो, मेरा कहने का मतलब है ये रहा ABQ, ये क्या है बताओ? ABQ और ये रहा, ये देख लो, ये रहा BCS। क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं? देख लो आगे की अगली लाइन बताओ।
थ्योरम 6.4 अगली लाइन जो लिखनी है वो थ्योरम 6.4 है, वो एक्सियम 6.4 बोलो बेटा, लिख गया। So if a transversal intersect two lines such that any pair of corresponding angles are equal, then the two lines are parallel to each other. यानी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल है, और वो क्या लिखा था, लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एक्सियम 6.3 था। और ये क्या बता रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, Yes. बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट ये क्या है, Corresponding. these are corresponding angles. So अब आगे क्या लिखते हैं कनिष्का मिश्रा, so ABQ and BCS are equal. कहाँ की बात कर रहे हैं, आप बोलो सुहा। PQ is parallel to R. अब आपका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो सीधा बोलो जो समझा रहे हैं, अभी तो हाँ बोल रही थी कि हाँ समझ में आ गया। सब पहले इसको बताने के PQ बाद is parallel to, अरे बोलो बात समझ आई कि नहीं भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्या चीज पैरेलल हुई, Line. सो PQ is parallel to I। सबसे पहले क्या किया, इसको इसके इक्वल किया, मतलब ये पैरेलल था तो ये इक्वल हो गया, फिर डबल कर दिया, डबल को ये लिख दिया, इतना ही करना है बस, समझ में आ गई बात। Yes. अब देखो एक क्वेश्चन आपसे कराएंगे, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, एग्जाम्पल 5. और एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 5 में स्टेट कर दे रहा हूँ, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines such that श्रेया सेंटेंस कंप्लीट करो। Such that two pair of corresponding angles are equal. चलो कोई बात नहीं, अमन आप रिपीट करो। bisector of the pair of corresponding angles are parallel. सही है, such that Such that the Bisector bisector of of corresponding angles are parallel. corresponding angles are parallel, So prove that then you have to prove that, then prove that the two lines are parallel, then prove that the two lines are parallel। ये फिगर रहेगा आपके पास, कल नहीं रहेगा आज रहेगा, ठीक है, मतलब हाँ फिगर जो बुक के दिए हैं जिसमें लिखा है फिगर नंबर, तब तो हम भी देंगे, और जिस क्वेश्चन में फिगर नंबर नहीं दिया रहता है इसका मतलब है वो है क्या, क्वेश्चन में कहाँ दिया फिगर नंबर, Solution में लिखा है। सॉल्यूशन थोड़ी ना देखना है, वो कह रही दिया वही समझा नहीं, समझने में क्यों दिक्कत हो जाती है, समझने में देर लगाते हैं लोग। चल ठीक है कि नहीं, तो क्वेश्चन में दिया रहता है जिसमें फिगर होता है उसमें क्वेश्चन में फिगर नंबर दिया रहता है। अभी तक कितने सालों से पढ़ते चले आ रहे हो, कोई अब पहली बार थोड़ी के भी में आए हो या सीधा 9th में गिरे हुआ के। अब जरा देखो यहाँ तक बात हो गई, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 कह रहा है कि AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। तो फाइंड X, Y और Z, ये तीन लाइन है जो पैरेलल, मतलब AB, CD और EF, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया, और ये Y है, ये क्या है, ये X है, ये 55, ये Z है, तो हमें X Y Z पता करना है। तो आपको एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6 बुक बंद कर दीजिए।
कल आपको थोड़ी तैयारी के साथ आना है, आज काम होना और 6 थ्योरम प्रूफ कोई नहीं आएगा, प्रूफ नहीं आएगा लेकिन स्टेट करने को आता है। थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, वो एग्जाम में भी नहीं आता लेकिन हाँ नहीं आएगा। चलो जमा करो। ओके चंदन अभी तक क्यों नहीं जमा किया? ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि x, y और z, तो आपसे कहा गया है कि x और y का रेशो AB is parallel to CD is parallel to EF। तो वैसे ही तो ये ऐसी लाइंस है जो इनडेफिनेटली दोनों साइड जा रही है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट ले लिए गए A, B, C, D और EF, और गिवन है कि AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। ऐसा होने से तीनों पैरेलल हो जाएंगे। हम थ्योरम 6.6 का सहारा लेंगे। और ये भी कहा गया है कि y is to z is 3:7। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, सो टू फाइंड x, चंदन जमा कर दीजिए, ठीक है। तो हमें x का पता करना है। ओके अब जरा देखो कि अगर जो x और z ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि AB भी EF के पैरेलल की जा सकती है। कैसे की जा सकती है बताओ? कि ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है, और सॉल्यूशन देखो कि AB is parallel to CD and CD is parallel to EF implies AB is parallel to EF। अब आपकी नजर AB और EF पर रहे, देख लो AB और EF पे ही आपकी नजर होनी चाहिए, और ये रहा इसका ट्रांसवर्सल, सही है। तो बोलो क्या ये Z बन रहा है? ये एंगल और ये एंगल। तो अब अगर x और z, श्रेया x और z क्यों इक्वल होंगे? ठीक है। सो ये हमने किस वजह से लिखा बताइए? थ्योरम 6.6 से, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू z हो गया। कनिष्का क्यों होंगे बोलो? x z के क्यों इक्वल है? अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। और ये बताओ कि y इज टू z क्या है बताओ? यानी y अपॉन z, यही तो 3/7 है। लेकिन अब z किसके इक्वल हो चुका है? x के। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो y इज टू z है 3:7, वही तो y इज टू x है, सही है कि नहीं? क्योंकि जो z हो गया वही तो क्या हो गया? x हो गया। लेट y इज इक्वल्स टू 3a एंड x इज इक्वल्स टू 7a। लेट y इज इक्वल्स टू 3a और x इज इक्वल टू 7a। नाउ नोएल, ये मुझे बता दो कि अब मैं x और y में क्या रिलेशन, तो क्या होगा? x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सह अंतःकोण है। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन x किसे माना है? 7a को, और y को क्या माना है? 3a। यही तो माना है कि नहीं? तो लिखो 7a प्लस 3a 180 डिग्री, तो 10a क्या हो गया? तो a कितना हो गया?
तो x कितना हो गया? So 10a is equals to 180 degree. So a is equals to 18 degree. So x is equals to 7a is equals to 7 into 18 degree. तो कितना हो गया? 126 degree. 126 degree. अगर मान लो ये तुमको नहीं समझ में आया तो एक और भी तरीका है। आ गया समझ में? बस इसको आपने अल्टरनेट कर दिया, फिर इतने को जोड़ दिया, सीरीज बात है कि नहीं? अल्टरनेट। हाँ, सेकंड मेथड देख लो कि सेकंड मेथड ये है कि आपके पास यहाँ पर ये z है, ठीक है? तो अब z है तो तुम यहाँ पे एक और एंगल ले लो L। तो क्या z इज इक्वल टू L है? क्यों है? दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा अब बताओ x इज इक्वल टू L भी है क्या? Yes, sir. क्यों? Alternate. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दो चीज एक ही के इक्वल हो तो X equals to Z. दैट इज x इज इक्वल टू z हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अब आपके पास क्या है कि x इज इक्वल टू z हो गया। यहाँ तक बात तो आपको समझ में आ गई। लेट y इज इक्वल टू 3a और z की इज इक्वल टू क्या है बताओ? 7a। तो y दिस implies y is equals to 3a and x is equals to 7a और x plus y कितना है? 3a plus 7. That is 3 मतलब 7a plus 3a। थोड़ा सा फर्क है और ज़्यादा फर्क नहीं है। को इंटीरियर एंगल्स तो फिर ये अब 180 है तो 10a क्या हो गया? 180। तो a कितना हो गया? 18 डिग्री। तो 7a कितना हो गया? 126 डिग्री। दैट इज x। थोड़ा फर्क है लेकिन वो चीज को आसान बना दे रहा है। मान लो यहाँ L ले रहे तो ये इसके इक्वल हो गया, फिर अल्टरनेट से डिलीट कर है बात कि नहीं? अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा बुक में चेंज है, नहीं पुरानी किताब में। अब देख लो। सो दैट इज 2 लाइन्स आर गिवन। AB is parallel to CD। बात ना करें। AB is parallel to CD और साथ में EF भी दिया है। EF और EG भी दिया है। ये देखो G। अच्छा यहाँ पर GED 126 है। ये कितना एंगल है? 126 डिग्री और कुछ चीजें परपेंडिकुलर भी दी है। ये 90 है, सही है। और गिवन में क्या है कि AB इज पैरेलल टू CD और EF is perpendicular to C. ठीक है। सो EF इज परपेंडिकुलर टू CD टू फाइंड। 3 एंगल बता करने हैं, देख लो। पहला एंगल कौन सा है? AGE कौन सा है? क्या ये? Yes, sir. अच्छा और GEF तो क्या ये एंगल है? Yes, sir. और FGE तो FGE ये भी तो पता करना है। Yes, sir. अच्छा अब ये मुझे बताओ कि 2 लाइन है और उसको ये लाइन कट कर रही है, Yes, sir. तो जो ये एंगल होगा क्या वही ये एंगल होगा? Yes, sir. तो कौन सा एंगल और ऐसा? दैट इज AG, क्योंकि यही तो है, मतलब इधर इधर का हटा दो। Yes, तो sir. आप देखो ये 126 है तो दूसरा ऐसा कौन सा एंगल है? सो एंगल A नमन एंगल AGE किसके इक्वल ये बताओ? बोलो। Sir, AGE अरविंद बताओ किसके इक्वल है? AGE यहाँ से देखिए ना। CG.
बोलो ए जी ई किसका इक्वल है? जी ई डी। आप ये तो देखो ना, ए जी ई और जी ई डी, आपको कुछ ज्यादा थोड़ी ना बताना। ए जी इधर वाला इधर जेड बन रहा है कि नहीं? जेड सही है कि नहीं? तो अल्टरनेट होगा कि नहीं? सो इट इज जी ई डी और इट इज इक्वल टू 120/60, दैट इज ए आई एंगल्स। अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स हो गए, एक वैल्यू निकल गई। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखो, क्या तुम ऐसा कहोगी श्रेया कि जो ए जी ई है और एफ जी ई इन दोनों का सम 180 है? और यदि है तो क्यों? तो इस चीज को लिखो, यानी एंगल ए जी ई और प्लस एंगल एफ जी ई इज 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर हो गया। अच्छा, ये लीनियर पेयर हो गया। और ए जी अभी अभी आपने कितना निकाला है? 126 और प्लस एंगल एफ जी इज 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी कितना हो गया? 126 डिग्री, दैट इज 54 डिग्री हो गया। तो एफ जी भी निकल आया। एक तो एफ जी को हाईलाइट करो, एक ए जी इज इक्वल टू 1 को उल्टा लिख दो तो हाईलाइट भी कर दोगे। एंगल ए जी इज इक्वल टू जी डी। तो इसको हाईलाइट कर दिया, कोई हमारी ये भी वैल्यू आ गई। दो दिखा चुके हैं कि नहीं? लिखा तो वही है, लेकिन ऐसे वहीं पे लोकेट कर दे तो फिर से बाद में लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और कौन सा एंगल बच रहा है? जी ई डी, जी ई एफ। हाँ बोलो, कैसे करें इसको? एंगल से निकाल लो या फिर अच्छा अच्छा, 126 माइनस 90 कर दिया। ये भी सही है। यानी हमको जी ई एफ, तो ये कह रहे हैं कि सर जी ई एफ और प्लस एफ ई डी, ये जी ई एफ है और एफ ई डी, एफ ई डी दो एंगल ले लिए इन्होंने। ये बोले एक ये ले लो एक ये, क्या इन्हीं दोनों का सम 126 है? जी ई एफ और एफ ई डी ये मिलके ही तो जी ई डी बने हैं। तो अब हमें मालूम है एफ ई डी 90 दिया है, देख लेते हैं। जी ई एफ और दैट इज 126, ये ठीक बता रही हैं। जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90, so it comes as 36। आप लोग हमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करके दिखाइए। क्योंकि हम लोग एंगल्स नहीं आ रहे थे ना। एंगल्स में से आएगा, यूक्लिड का कुछ नहीं है। पिछली बार डिफाइन तो कर दिया था बहुत सारी चीजें ना, एंगल्स कौन कौन से, तो वहाँ तो पहुँच ही गए थे ना। इसका प्रूफ नहीं है, स्टेट करना है केवल इतना है। हाँ। चलो, कौन सा किया है? लास्ट के 2 रन। अच्छा ठीक। चलो छोड़ो। ठीक है, लिख लिया? ओके, नाउ स्टार्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो।
दिया है P, Q and ST are two parallel lines. ठीक है, चलिए। सो एक मिनट, P, Q and ST, इसमें टू पैरेलल लाइंस दिए हैं, P, Q और ST, और ये R है। टू एंगल्स भी दिए हैं, 110 डिग्री और 130, सर 130 डिग्री आंसर। ठीक है। सो गिवन क्या है, PQ is parallel to ST, इतना ही गिवन है, और फाइंड QRS, आपको ये पता करना है, टू फाइंड QRS। अब सॉल्यूशन देखिए, बाकी लोग जमा कर दें, लाइए। सो इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमको R से एक पैरेलल लाइन लेनी है, ठीक है। सो टेक अ पैरेलल लाइन फ्रॉम AB, एक पैरेलल लाइन ले लो, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन होगा वो डॉटेड होगा। तो ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, लेकिन अगर AB पैरेलल टू PQ है और PQ किसके पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू ST, तो इससे हमें क्या पता चलता है, भाई हमने तो ड्रॉ कर लिया, नीचे वाली लाइन हम एक ही के तो पैरेलल ले सकते हैं, तो मैंने AB किसके पैरेलल ली, देखो AB PQ के पैरेलल ली, कनिष्ठा चेक करो, और PQ किसके पैरेलल है, PQ is parallel to ST, और मैंने ये इसके पैरेलल ली, सो PQ is parallel to AB, तो मैंने ड्रॉ की, और PQ ST के पैरेलल है, तो क्या AB ST के पैरेलल हो गया। सो AB is parallel to ST by थ्योरम, ये कौन सी थ्योरम है, 6.6, if two lines are parallel to same line then these lines are parallel to each other, ठीक है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही, ST और PQ को एक्सटेंड करते हैं, ST और PQ को एक्सटेंड करते हैं, अच्छे समझो, तो ST और PQ को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं, यस सर। अच्छा तो जैसे वैसा करना चाहते हो, ट्रायंगल बन जाएगा। ओके ठीक है, वैसे हेलो, चलो नाउ ये कह रहे हैं दूसरी तरीके से करो, ओके इनका मेथड देख लो, एक नया मेथड बता रहे हैं, तो इन्होंने कहा इसको एक्सटेंड कर लो, अच्छा बताओ अगर इसको एक्सटेंड कर दिया, फिर ऊपर वाले को इतना ही ठीक है, अब ये PQM कर लो, एक्सटेंड बोलो, एक्सटेंड PQ अप टू M, वेयर M लाइज ऑन SR, M कहाँ लाई कर रहा है, वेयर M लाइज ऑन SR पर लाई कर रहा है। अब जरा देखें, ये बताओ कि ये क्या बना रहा है, बता रहा नहीं, देखो जैसे जो अगर ऐसा हो तो ये और ये गया, तो ये जो एंगल है तो हमारे पास ऐसा कोई है, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना, जो उधर है वो इधर बनेगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, सर उससे नीचे ट्रायंगल बन जाएगा, और नीचे ट्रायंगल में वो एंगल M 180 डिग्री माइनस अच्छा ठीक है, चलो इस मेथड से भी कर लेते हैं, और फिर ये भी मेथड है, पर जो एक और मेथड बताता हूँ, देखो मैंने AB को क्या किया बताओ, सो AB ड्रॉ की, ड्रॉ
AB passing through, कहाँ से पास कर रही है? R से, Yes. and AB is parallel to PQ. Yes. अच्छा, अब ये बताओ PQ किसके पैरेलल है? ST के, ये गिवन है कि नहीं? Yes, sir. PQ is parallel to ST, तो PQ AB के भी पैरेलल है हमारे कंस्ट्रक्शन से, PQ ST के तो गिवन ही है। AB parallel. तो इससे क्या हुआ? AB AB is parallel to ST. ST, इससे ये इम्प्लाई हो गया। अब जरा देखो, अगर मान लो मैं ये एक एंगल 1 लूं, ये एंगल 2 लूं और एक QRS, तो मुझे ये बताओ कि एंगल 1 और प्लस एंगल PQR कितना हुआ? 180 PQR ये 180 डिग्री हो गया। क्यों हुआ? हमें नहीं पता। को इंटीरियर एंगल्स। और बताओ PQR क्या है? 110 डिग्री। इट इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हुआ बोलो? 70 डिग्री। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या तुम 2 और ये STR को भी को इंटीरियर समझते हो? एंगल 2 प्लस एंगल STR वो भी 180 डिग्री हो गया। लेकिन ये STR आखिर है क्या? STR ना लिखो, TSR लिखो। क्या लिखोगे? TSR। तो ये 130 है। तो बताइए 2 एंगल कितना हुआ? 70. देखो कितना हुआ? हमें नहीं पता। 50. कुछ लोगों ने 50 भी बोला है ना। और बोलो 1 + 2 और QRS, ये तीनों मिलके क्या हुआ? 180 एंगल 1 प्लस एंगल QRS और प्लस एंगल 2, ये 180 क्यों हुआ? angle at a point on a line. एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ 1 कितना आ गया है? 70 डिग्री और 2 आ गया है 50 डिग्री। और देखो दैट इज QRS और प्लस 120 डिग्री इज 180 डिग्री। तो बोलो QRS क्या आ गया? 60 degree. समझ आ गई बात? मतलब इन दोनों को इंटीरियर ले लिया, इन दोनों को ये निकाल लिए, तो फिर ये भी आ जाएगा। नहीं, QRS कितना आ गया बताओ? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में भी 2 लाइंस पैरेलल हैं और हमें x and y पता करना है। तो फोर्थ देखो, बोलो ये वाला, मतलब मैंने ये लाइन ड्रॉ की इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। तो क्या ये इसके भी पैरेलल हो गए? अच्छा, अब बताओ 1 and 110 क्या को इंटीरियर है? और 2 and 130 भी को इंटीरियर है। इससे 1 और 2 की वैल्यू आ गई, क्योंकि 1 आ गया 70 और 2 आ गया 50, और 70 और 50 कितना होता है? तो बीच का कितना हुआ? हुआ कि नहीं? सही है। अब देखिए कि 2 लाइंस हैं AB और CD जो कि पैरेलल हैं। AB is parallel to CD। ध्यान दीजिए, AB is parallel to CD और एक PQR इसी में ट्रायंगल है। चंदन बात ना करें। PQR इसी में एक ट्रायंगल है जिसमें X और Y और ये 127। तो क्या तुमको चंदन कोई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आती है? Plus y plus 127. सर 50 डिग्री भी होगा। अच्छा, ये 50 डिग्री भी है। अच्छा, एंगल PQ नहीं, एंगल APQ प्लस वो भी बात सही। एक बात बताओ, क्या यहाँ एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है? तो अब बताइए कि जो x है गिवन में, तो AB is parallel to CD है, बस यही गिवन है। और टू फाइंड में x and y, टू फाइंड x and y। अब सॉल्यूशन देखिए, बताओ x किसके इक्वल है? कनिष्का मिश्रा। 50 नहीं, नाम देना पड़ेगा। एंगल A, मतलब ये जो इसके ये जेड बन रहा है नहीं,
So that is alternate interior angles. और अब x किसके इक्वल हो गया? 50 डिग्री। अच्छा, ये बात बताओ। 127 equals angle APQ plus Y. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, ये भी जेड बन रहा है, सही है कि नहीं? और नहीं तो तुम्हें क्या ये बात मालूम है, ये कभी पढ़ाओ तो हम इसको यूज कर लें कि जो आउटर एंगल होता है वो इन दोनों का सम होता है। Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है? Yes, sir. नहीं पढ़ी है तो चलो मैं अभी prove Seventh करता हूं। chapter में। ये बताओ, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। बोलो इतना बात समझ आया? ये बताओ 1 + 2 + 3 क्या 180 है? और बोलो 3 + 4 क्या है? और जब दो चीजें एक इक्वल होती, तीसरी चीज के तो क्या भी आपस में इक्वल होती हैं? तो 3 + 4 3 दोनों तरफ से काट दो, क्या 1 + 2 4 है? अब तो आया, नहीं समझ आएगा? ये तीनों भी 180, ये दोनों 180, 3 कट गया नहीं? तो क्या मैं बोलो x + y को अब तो PRD लिख दूं, अंदर के दोनों एंगल बोलो क्या लिख दूं? x + y = एंगल, ऐसा किस प्रॉपर्टी से हुआ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और सौरभ ये मुझे बता दो बस PRD है कितना, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा, थोड़ी हेल्प कर दो तो मेरा सवाल हो जाए। PRD होता है, सही। सो दैट इज, और x कितना है? 50 + y = 127। अब एक चीज और पूछ रहे हैं, y कितना आ जाएगा? तब तो तुम्हारे झंडे लहरा रहे हैं। y यहाँ से कैलकुलेट करके बताओ, करो। कितना आ गया? 77 डिग्री। तो y भी आ गया और x आ गया। बोलो ठीक है। अब चलो देखें, एक क्वेश्चन और है, 6th क्वेश्चन, 5th। वो कल करना चाहते हो तो फिर मुझे 4th 5th करके दिखा दो। बोर्ड पे कर। चलो 4th 5th कर लो, कल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कल मैं आऊंगा। शाम की क्लास कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं तो कर लो, नहीं चाहते फिर अगले मंडे को कर लो। ओके, 3rd 4th कर लो। एक क्वेश्चन रह गया, इसको मंडे करा। नहीं कर देंगे।